जय श्री राम दोस्तों हनुमान चालीसा के 40 चौपाई। हनुमान चालीसा के 40 चौपाई जो आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपके सारा दुनिया बदल देगा। दोस्तों मैं बता दूं, यह 40 चौपाई में कुछ ऐसे चौपाइयाँ है जो आपके नसीब में अगर दुख लिखा हुआ है, दरिद्रता लिखा हुआ है या आपसे कोई पाप कर्म बन गया हो तो वह खत्म हो जाएगा। दोस्तों यह चौपाई जो है 40 चौपाई का एक हनुमान चालीसा है। इस चौपाई में से कुछ ऐसे चौपाई है जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जान पाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ध्यान से आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आप अगर समझ गए कि वह 40 चौपाई में से कौन ऐसे चौपाई है, कौन सी ऐसे चौपाई है जिससे आपका नसीब बदल सकता है। आपको बता दें कि जो भी भक्त इस चौपाई का प्रयोग अपने जीवन में किया है वो कभी निर्धन नहीं रहा है, दुख उसको कभी सता नहीं पाया है। आपको बता दें कि उसका रक्षा स्वयं हनुमान जी आकर करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हनुमान चालीसा 40 चौपाई से बना हुआ है और यह 40 चौपाई के हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे चौपाई है जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपका काम आ सकता है। अगर आप इसको निष्ठा भाव से इसका प्रयोग नियम से अगर कर रहे हैं तो आप किसी भी समस्या से निकल सकते हैं मेरे दोस्त। आपको बता दें दोस्तों, बहुत ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो इस चौपाई का प्रयोग अपने जीवन में हर एक कदम पर करते हैं। आपको इस चौपाई के बारे में बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं और आपके पास यह जानकारी पहुंचाने के लिए यह वीडियो के माध्यम से कि यह ऐसे कौन से चौपाई है जिसे आप जानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और आपका भी जीवन बदलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि आज लाखों करोड़ों लोग हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं और उसमें आप देखे होइएगा कि बहुत ऐसे भक्त हैं जो हनुमान चालीसा के पूरी 40 चौपाइयों का पाठ करने का उनके पास समय नहीं रहता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप बाज़ार में जाते हैं और आपके पास पैसा कम है तो आप 10 सब्जी नहीं लेकर आप एक ही सब्जी लेकर चले आते हैं। सेम प्रोसेस आप इसमें भी समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि आप अगर आपके पास 40 चौपाई पढ़ने का अगर समय नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप अगर चाहेंगे तो इस 40 चौपाई का हनुमान चालीसा में से कुछ ऐसे चौपाई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे चौपाई है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आप कभी भी जीवन में अगर आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ न भी करेंगे फिर भी आपको हनुमान चालीसा के 40 चौपाई का फल आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का अगर समय नहीं है, वक्त नहीं है, आप कामकाजी लोग हैं, आप नौकरी पे जाने वाले हैं, आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सके, तो मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका पूरा 40 चौपाई हनुमान चालीसा के पावर आप जान पाइएगा और आप समझ पाइएगा। चलिए बात करते हैं कि 40 चौपाई को बिना पढ़े हनुमान चालीसा पूरा बिना पढ़े आपको इसका पूरा फल कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अगर समय नहीं है हनुमान चालीसा का 40 चौपाइयों का जाप करने के लिए या पाठ करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि हनुमान चालीसा का सबसे पहला वाला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। दोस्तों यह जो दोहा है इसका अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो मात्र श्री गुरु चरण जो मैं आपको दोहा बताया हूँ, सिर्फ आप इतना बोल दिए तो आपको 40 चौपाई का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसमें कोई पाप नहीं है। आपको बता दें दोस्तों
जिंदगी में कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप हार रहे हैं, कहीं आप डर रहे हैं, कहीं आप घबरा रहे हैं, कहीं आपको भूत पिशाच से खतरा महसूस हो रहा है। इस तरह का ज़िंदगी में समस्या कठिनाई हर एक को आता है। मैं आपको आज एक ऐसा चौपाई, हनुमान चालीसा का ऐसा पावरफुल चौपाई के बारे में बताऊंगा जो आप सिर्फ एक बार बोलेंगे और आपका सारा समस्या खत्म। आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आप जीवन में लगे कि आप हार रहे हैं और आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे हारना ही है, अगर इस तरह का कभी भी कुछ आ रहा है तो आप एक हनुमान चालीसा का 18 नंबर का जो दोहा है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्लो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लो ताहि मधुर फल जानो। आप जब इस दोहा को आप जब भी घबराइएगा, आपके अंदर अगर घबराहट पैदा होगी तो आप इस दोहा का सुमिरन कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी वक्त इस दोहा का सुमिरन करता है उसके अंदर में एक जुनून सा पैदा हो जाता है, उसके अंदर के डर जो है डर का नाश हो जाता है। अब आपको एक और बता देता हूं दोस्तों कि अगर कोई भी चीज़ करने से आपका घबराहट अगर मन में हो रहा है, लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो आपको हनुमान चालीसा का 19वां दोहा पढ़ना चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। दोस्तों इसका अर्थ है आपने श्री रामचंद्र जी के अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। यह दोहा को आप कम मत समझिए। यह दोहा बोलने से आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा का संचार होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम आपके बस में नहीं है और वो काम आप कर लिए। इस तरह का ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने लगेगा अगर आप इस दोहा का सुमिरन करने लगे तो। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल हमेशा हनुमान जी से जुड़े रहस्य, हनुमान जी से जुड़े वीडियो ही आपके पास लाते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आप अधिकतर अभी के दुनिया में देखे हैं कि किसी के घर में नेगेटिविटी है, कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ करवा दिया है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, या फिर आप कहीं जाते हैं कोई नेगेटिविटी आपको परेशान करता है, या भूत प्रेत आदि से डरते हैं, तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसा चौपाई है हनुमान चालीसा का 24वां चौपाई। इस चौपाई में आप इस चौपाई का आप जाप मात्र 5 बार कीजिए। समझ लीजिए कि आपके आसपास ही नहीं, आपसे 300 मीटर की दूरी तक नेगेटिविटी भाग जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यह 24वां चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों यह चौपाई का जाप जो भी भक्त करते हैं उनसे भूत पिशाच नेगेटिविटी या कोई कुछ भी किया हो कराया हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस इसका एक शर्त है कि आपको इस चौपाई पे विश्वास होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आप निर्बल हैं, आपके शरीर में दम नहीं है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा के 25वां चौपाई, जो कि इस तरह है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों इसका अर्थ है वीर हनुमान जी, हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। दोस्तों इसका 108 बार जाप आप कर सकते हैं, और आप देखिएगा अगर आप कुछ ही दिन, आप 1 सप्ताह ही करिएगा, आपको अपने आप में एक बदलाव दिखने लगेगा, शुरू होने लगेगा। आप देखने लगेगा कि आप स्वस्थ होने लगे।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक और चौपाई है हनुमान चालीसा का जो 26वां चौपाई है। दोस्तों इस चौपाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कहीं जा रहे हैं या किसी मुसीबत में पड़ गए, आपको डर लग रहा है कि अब क्या करें, अब कैसे क्या होगा, अगर आप फंस गए हैं, कोई आपको पकड़ लिया हो या आप किसी भी समस्या में पड़े हो, आप जेल में हो, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, तो आप हनुमान चालीसा के 26 का दोहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि इसको पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखने में ज़्यादा फायदा है। आपको बता दें दोस्तों कि एक आप लाल कलम के पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए छोटा सा, और उसमें आप इसको 108 बार लिखिए। अगर आप कोशिश कीजिए कि आप जितना दिन लिख पाए लिखिए, लेकिन आप को महज 10 दिन के अंदर ही इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। दोस्तों यह चौपाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप चाहेंगे तो इस चौपाई का निरंतर जाप कर सकते हैं और हर एक समस्या से आप बच सकते हैं। आपको बचाने वाला स्वयं बालाजी महाराज होंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी बालाजी का भक्त है तो इस वीडियो में जय सिया राम का नारा लगाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी भक्त के पास यह जानकारी पहुंच पाए। जय सिया राम।